Hello guys, my name is Gaurav Singh. Today's MCQ question is which of the following compound is a coordinate compound? Our option A is K4FeCN whole 6, option B is NaCl, option C is HCl, option D is KCl MgCl2 and 6s2. So first of all, our question is what is coordinate compound? Coordinate compound. When electron-rich species, which is known as ligand, donate their electron to electron-deficient atoms, which is known as central metal atom, and it forms coordinate bond. So, which compound is formed is known as coordinate compound. अब हम अपने ऑप्शंस पर आते हैं. आवर ऑप्शन बी इज NaCl. हम जानते हैं NaCl is a ionic compound जिस in which sodium metal donates their electron to chlorine atom. So due to transfer of electron of one molecule to another, one atom to another, the formed compound is known as ionic compound and the elements are joined together by ionic bond. हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है और सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, जिसमें आखिरी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. तो होता क्या है कि सोडियम अपने आउटर शेल का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देता है. तो इस डोनेशन की वजह से सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं. अब हम अपने ऑप्शन सी पर आते हैं. हमारा ऑप्शन सी HCl है. HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है इन विच जिसमें हमारा हाइड्रोजन एटम अपने आउटर शेल का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है. हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है. अब हाइड्रोजन व क्लोरीन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए. तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अपने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को बीच में रख के दोनों म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिससे HCl कंपाउंड फॉर्म होता है. ये जो म्यूचुअल शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड फॉर्म हुआ इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और इस कंपाउंड को हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं. अब हम अपने ऑप्शन डी पर आते हैं. हमारा ऑप्शन डी कार्नेलाइट है, जिसका केमिकल फॉर्मूला KCl MgCl2 इंटू 6s2 है. ये एक एडिशनल प्रोडक्ट होता है जिसको हम डबल सॉल्ट भी कहते हैं. ये हमारे दो आयनिक कंपाउंड KCl व MgCl2 को दोनों को इक्विमोलर रेशियो में मिक्स करने से बनता है. तो KCl प्लस MgCl2 डॉट 6s2 को जब हम डिज़ोल्व कर देंगे किसी ऑर्गेनिक या किसी वाटर सॉल्यूशन में, तो हमें एक डबल सॉल्ट मिलेगा. तो ये हमारा एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया. अब हम अपने ऑप्शन ए पर आते हैं. हमारा ऑप्शन ए है K4FeCN का होल 6. अब ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है. ये हमें कैसे पता चला कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है? जब हम अपने K4FeCN6 को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये K प्लस आयन में और FeCN का होल 6 4 माइनस आयन में सेपरेट हो जाएगा.
तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो आयरन है वो एक सेंट्रल मेटल एटम है, जबकि जो हमारा साइनो या साइनाइड ग्रुप है ये एक लीगेंड है जिसके जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो ये साइनाइड अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आयरन को Fe को डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसकी वजह से जो एक कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सो सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ए। A is our correct option. Thank you.